को एक कराना है। और पहले कुछ टाइम के अंदर हम हमेशा हर क्लास में एक छोटा सा क्विज दिया करेंगे कि क्या पढ़ा आपने, क्या सीखा, क्या समझा। जो जनरल प्रोसेस होगा वो यही होगा। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। पहले कुछ टाइम के अंदर एक छोटा सा क्विज लेंगे, उसके बाद हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा देखेंगे कि क्या चीज़ें हमने उसमें कवर की थी। आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे और फिर उसके बाद अगले नए कंटेंट पे जाएंगे। ठीक है। क्योंकि क्लास हमारी लंबी होती है समर के अंदर, तो इसमें हम थोड़ा इंटरेक्टिव भी रखेंगे। आपकी भी कुछ बीच में मैं कोशिश करूंगा कि इंटरेक्शन इस हवाले से हो कि कुछ आप भी बताएं और उसको हम डिस्कस करें इन दी क्लास के जी क्या आपकी गलतियां हैं, उसमें क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से हम चलेंगे और आई होप जो प्रीवियस लेक्चर था उसको आपने सबने देखा, और जो नहीं थे क्लास में उन्होंने भी देख लिया है, उनको समझ आई है क्या बात हुई है, किस डायरेक्शन में चलना है, और क्या हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ कहें कि क्या हमारा फोकस होगा किन चीज़ों के ऊपर। आई होप इट इज ऑल क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है। गुड टू सी मोर फेसेस। और मैं लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि इट्स ऑलवेज गुड कि आप क्लास में आए, अगर आ सकते हैं तो। ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी है, रिलैक्सेशन इस हवाले से है कि अगर कोई बहुत दूर है तो वो रिमोटली भी क्लास ले सके, और किसी को इस वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो कि वो शहर में नहीं है, यानी जो एजुकेशन का उसका साइकिल है वो चलता रहे। लेकिन ये क्लास में आ सकते हैं तो इट इज़ ऑलवेज गुड। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो कश्मीर से आया हो? कश्मीर से दो लोग आना चाह रहे हैं लेकिन वो अभी आए नहीं। आई नहीं। तो उन्हें आप कहीं कोई इशू नहीं है, दे कैन टेक इट रिमोटली। नेट का इशू है ना, पिछले दिन से लॉन्ग। अच्छा, तो फिर वो ये कर सकते हैं कि चलें आज नहीं तो इंशाल्लाह हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेक्चर्स तो रिकॉर्डेड भी है ना, तो उनको मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा सा सब्र कर लें, और अगर वैसे निकल के आ सकते हैं तो आ जाए। अगर थोड़ी बहुत चले, नहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक तीसरी सोल्यूशन ये भी है कि उन्हें आप ये बताइए कि अगर वो अभी समर में कोई प्रॉब्लम है, और अगर ये इस तरह के वो समझते हैं कि जी कुछ अरसे और चलेगा, तो मेरी उनको सजेशन होगी कि इस सेमेस्टर में वो ड्रॉप कर लें और फॉल में कोर्स ले लें, क्योंकि ये कोर्स हर सेमेस्टर में ऑफर होता है। तो कोई इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है, 2 महीने हैं तो क्लास दोबारा आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, सो इससे पहले कि हम आगे चलें या पिछले लेक्चर को थोड़ा सा देखें, जो क्विज नंबर 1 है कि कॉपी या अपना एक पेज खोल लीजिए। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो मैं उसी में से सवाल करूंगा। इट वुड बी ओपन बुक ओपन नोट्स। अगर आपने लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तो आपको अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को मूव करें कि क्या बात हुई थी। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है जी, और मैंने क्लास में इसमें काफ़ी टाइम भी लगाया था। और क्वेश्चन ये है कि फॉर्मल रिसर्च और इनफॉर्मल रिसर्च में फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। फॉर्मल रिसर्च होती है, डेली रूटीन की होती मैंने है। आपसे पूछा नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ लिख लीजिए। ठीक है। अब मुझे सवाल एक और भी ऐड करना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है। नहीं, मैंने नहीं केस ऐड करना था। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिसर्च। ऑनलाइन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिसर्च सर। जी। और इट इज ओपन बुक ओपन नोट्स। और ऑफ कोर्स अगर कोई किसी को कॉल करके पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास में अलाउड नहीं है। मेरी मकसद ये होता है क्विज से कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता तो क्विज के बाद पता चल जाए। ठीक है। तो और चूंकि ये कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता आपको कि आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लास को तो कर सकता हूँ, रिमोटली लोगों को नहीं कर सकता। लेकिन ये कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। असल एम ये होना चाहिए टीचिंग का कि जो चीज़ आप से पूछी जाए वो आप सीख लें। ठीक है। तो क्विज नंबर 1 पार्ट ए, द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिसर्च। नंबर 2, there was a research process which we discussed in the class. There was a research process. हमने एक चीज डिस्कस की थी जिसको हमने नाम दिया था कि रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो ये होता है। उसकी वो फ्लो डायग्राम आपने बनानी है। अगर आप कुछ और करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। योर अंडरस्टैंडिंग, योर रिस्पॉन्स। बट 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट आई रिपीट, difference between formal and informal research. Part 2, what research process we discussed in class. Your time starts. Your ये टाइम जो आपके पास इट इज 10 मिनट्स। और जो रिमोट स्टूडेंट्स हैं काइंडली वो भी लिखेंगे, लिख के उसकी पिक्चर लेंगे, पिक्चर लेके
प्रोबेबली जेपीजी फॉर्म में या एक पीडीएफ फॉर्म में मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर देंगे विद इन 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट से लेट होगा तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है जी, ऑनलाइन जो लोग हैं मेरी बात सुन रहे हैं? Yes, sir. तो इस वक्त दस यस बज के सर सुन रहे तैंतीस मिनट हो रहे हैं सर। तो 10 बज के 33 मिनट और 10:43 इज द डेडलाइन टू सेंड मी एन ईमेल। मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो आपको चैट पे भेज रहा हूँ। यस भेजता हूँ। आई हैव सेंड द ईमेल एड्रेस, इट्स ऑल इन स्मॉल लेटर्स। तो काइंडली आप लिखें और लिख के मुझे ये शेयर कर दें। ये आपका समझ आ रही है, इसलिए आपने ठीक कराना जहाँ से कर लोग हैं हो जाएगा। और आपने पुश करा तो हम चला दें। दोनों करते हैं। जैसे आप जैसे आप योर चॉइस। बनी इसराइल नहीं बनी, क्योंकि पढ़ा हुआ बनी इसराइल के बारे में तो पढ़ना होगा। पढ़ने में तो कोई अर्ज नहीं। तो पाक में बड़ा पर बात है। तो मतलब बेशक आप किसी भी रिलीजन में अगर आप सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए या कहीं पे सबक के लिए पढ़े इस वाक्य को, या वैसे जनरली आप गूगल से पूछ लीजिएगा कि बनी इसराइल कौन थे और उनसे कुरान पाक में उनसे रिलेटेड जो वाक्य है वो क्या है। तो आप बहुत ज्यादा सवाल करते हैं और जिंदगी अपने लिए मुश्किल करते जा रहे हैं।
और अल्टीमेटली आपको पता होता है कि जवाब क्या है, फिर भी पूछते जाते हैं, पूछते जाते हैं, पूछते जाते हैं। ठीक है, बस मैं आगे नहीं बात करूँ। इजी है। हो गया जी। मैंने देख इस पे नहीं देखना, मैंने तो उस मुझे तो वो चाहिए, आपका पेज चाहिए होगा इसको। आई चेक इट माई सेल्फ। पे नाम अपना लिख लीजिएगा सब। और आप ऐसा करें कि कलेक्ट कर लें सबसे। मरियम नाम है ना आपका? वी है टाइम, वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट। तो आप सबसे ले लें, सबसे, मतलब जिनसे जो दे रहे हैं आप उससे। आपसे कर लें, आई कलेक्ट। काइंडली ईमेल शेयर कर। लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट 1 मिनट।
चलिए, टाइम इज अप। प्लीज, अगर आपने भेजा नहीं है तो भेज दीजिए। और सेकेंडली, जो ऑनलाइन सेशन है ये क्लोज हो रहा है, ज्वाइन अगेन प्लीज, सो दैट वी स्टार्ट द सेशन।